नमस्कार, मैं पवन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द गुरु। आज पूरा विश्व जिस संजीवनी की ओर टकटकी लगाए हुए है, कोरोना वैक्सीन। सभी को इसकी जल्द से जल्द आवश्यकता है। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इस पर सबसे तेज और प्रभावी कार्य ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चल रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन के कुछ एक शोधकर्ताओं के अनुसार इसके शुरुआती रुझान आशाजनक है। प्रारंभ में इसको 6 बंदरों के समूह पर आजमाया गया जो सफलतापूर्वक कार्य कर रही। अब इसका ट्रायल इंसानों पर चल रहा है। इन्होंने यह भी जानकारी साझा की कि इस परियोजना का अन्य वैज्ञानिकों से भी रिव्यू करवाया जाएगा। अमेरिका की दवा निर्माता कंपनी एजेल प्लस एल ने ऑक्सफोर्ड ग्रुप और जेनर इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर यह कार्य शुरू किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार टीके लगे हुए बंदरों में कुछ एक में 14 दिन में एंटीबॉडी विकसित हो गई, जबकि कुछ एक में 28 दिन लगे। जब इन बंदरों को कोरोना संक्रमित किया गया तो विकसित एंटीबॉडीज ने इनके फेफड़ों को बचाए रखा व वायरस की शरीर में कॉपियां नहीं बनने दी। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना वायरस का अटैक फेफड़ों पर ही होता है। बंदरों पर परीक्षण सफल होना उत्साहवर्धक है, लेकिन यह सदैव सफल हो ऐसा नहीं है। इस कारण ये शुरुआती रुझान हमें पूर्ण आश्वस्त नहीं भी कर पाए तो भी कुछ आशा कायम करते हैं। इतना जरूर है कि यह बीमारी से पूर्ण सुरक्षा नहीं तो आंशिक सुरक्षा जरूर प्रदान करेगा। इंसानी ट्रायलों के प्रारंभिक चरणों में इसका परीक्षण 1000 लोगों के समूह पर किया गया। शीघ्र ही इसके नतीजे सकारात्मक प्राप्त हों ऐसी सभी दुआ करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि यह सफल हो। आज तक बहुत से शोध कार्य के पश्चात भी अनेकों बीमारियों के टीके अभी तक नहीं बन पाए हैं। वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसके सफलतापूर्वक तैयार हो जाने के पश्चात इसके बृहत स्तर पर निर्माण और वितरण की है, जो कि कठिन कार्य है। आज पूरा विश्व कोरोना वैक्सीन की ओर ही निहार रहा है। शायद मानव इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी महामारी ने पूरे विश्व को एक साथ घुटनों पर ला दिया। वैज्ञानिकों के सामने अनेकों समस्याएं। अधिकतर देशों में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद होने के कारण वैज्ञानिक समूह का उचित सामंजस्य स्थापित हो पाना भी एक कठिन कार्य है। वैक्सीन बनाने का काम अलग अलग स्थानों पर चल रहा है। 100 अलग अलग टीकों पर कार्य चल रहा है। अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी का वैक्सीन तैयार करने का दावा सभी को आशान्वित करता है। यह दिग्गज दवा निर्माता कंपनी टीका बनाने की दौड़ में अन्य बाकी से प्राप्त सूत्रों के अनुसार आगे चल रही है। इस कंपनी ने इसके जानवरों पर ट्रायल के पश्चात प्रारंभिक ह्यूमन ट्रायल का कार्य भी पूर्ण कर लिया है। प्रारंभ में सभी कंपनियां जो ट्रायल हैं वो जानवरों पर करती हैं, इसके पश्चात ही ह्यूमन ट्रायल इन कंपनियों के प्रारंभ होते हैं। तो मॉडर्ना का जो ट्रायल है वो ह्यूमन का प्रारंभिक ट्रायल जो है मॉडर्ना कंपनी ने पूर्ण कर लिया है। मॉडर्ना कंपनी अब आगे के चरण में पहुंच चुकी है। इसने बताया कि तीसरे चरण के परीक्षण के लिए वैक्सीन का काम प्रारंभ हो चुका है। जुलाई में अलग अलग समूह में 30,000 मनुष्यों पर वैक्सीन के ट्रायल की तैयारी है। अब तक के अध्ययन में कंपनी 300 युवाओं का चयन कर चुकी है। वैक्सीन के सुरक्षित और प्रभावशाली होने का परीक्षण किया जाएगा। अब 50 साल से ज़्यादा के लोगों पर वैक्सीन का अंतिम चरण बहुत महत्वपूर्ण होगा। अभी तक जितने भी परीक्षण हुए हैं उन परीक्षणों में जो भी टीके तैयार पहले किए गए हैं उनमें एक लंबा समय लग पाया है, लेकिन अब सभी को ये आशा है कि जल्द ही ये टीका तैयार हो। इसी बीच कोरोना से बहुत कम प्रभावित ऑस्ट्रेलिया में भी इसके ऊपर बहुत तीव्र गति से काम प्रारंभ हो गया है। वहाँ पर इसका ह्यूमन ट्रायल जो है वो प्रारंभ कर दिया गया है। ये सभी ट्रायल जो है कई फेजों से गुजरने के पश्चात ही अंतिम निर्णय दे पाएंगे। इसके पश्चात ही इस दवा के यानी वैक्सीन के निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा। लेकिन कुछ एक कंपनियां इसका अभी से उत्पादन प्रारंभ कर चुकी हैं। उन सब का दावा है कि उनके परीक्षण जो है वो सफल होंगे और इसीलिए उन्होंने इनका उत्पादन प्रारंभ कर दिया है ताकि वो इसकी जल्द आपूर्ति प्रारंभ कर सकें। लेकिन यदि परीक्षण असफल होते हैं तो इन्हें बहुत अधिक आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। इसके लिए वे अपने आप को इसकी तैयार कर रही हैं। इतने तीव्रतम शोधों के साथ भी यदि टीका सफल हो पाया तो भी हम तक यह 2021 से पहले नहीं पहुंच पाएगा। अतः अभी हम सभी को इसके बचाव के लिए जो भी गाइडलाइन तैयार की है सरकारों ने उसके साथ ही जीवन जीना होगा और अपने आप को सामंजस्य स्थापित करके और सामान्य दिनचर्या के अंदर लाना होगा। अतः टीका
जब तक तैयार नहीं होता है तो बचाव ही उपाय है। धन्यवाद।